जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप चाह रहे हैं कि यह मेरा टॉपिक क्लियर रहे तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन सकेगा। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। और आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का टॉपिक कितना तैयार है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, नेशनल हाईवे 19। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दिल्ली को कोलकाता से नेशनल हाईवे 19 जोड़ता है, जो दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर है। पूर्व पूर्व में इसे नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रैंड ट्रैक रोड भी कहा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था, इसीलिए इसे शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार सभी एग्जामों में रिपीटेड है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचल के मुख्यालय हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मुंबई और कोलकाता दोनों में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कोलकाता एवं मुंबई में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय स्थित हैं। सेंट्रल रेलवे तथा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी प्रकार कोलकाता में पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। कोहिमा जो नागालैंड से कोट्टयम केरल तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 7 राज्यों मेघालय, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, झांसी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी में एक दूसरे से मिलता है। यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका प्रबंधन परिवहन मंत्रालय की एक संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, चंडीगढ़। बाकी कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। इसके अंतर्गत देश के 4 महानगरों कोलकाता पूर्व में, मुंबई पश्चिम में, नई दिल्ली उत्तर में व चेन्नई दक्षिण को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, चेन्नई। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वह बंदरगाह जो
वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर सागर में ही लंगर डालते हैं खुला सागरी बंदरगाह कहलाता है। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समानांतर एक तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए ये कोई समुंदर है, ये समुंदर है, तो इस तट पे ना करके यहाँ बीच में लंगर डाला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, खुला कहा जाता है, वह खुली बंदरगाह कहा जाता है। तो खुला सागरी बंदरगाह उसी को कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, नेशनल हाईवे 44। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। पूर्व में नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। इससे पहले नेशनल हाईवे 7 सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसको वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 में शामिल कर दिया गया है। इसलिए अब नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखिएगा, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये याद रखिएगा। और इससे पहले कौन सा सबसे बड़ा था? तो नेशनल हाईवे 7 था, और वर्तमान में कौन है ये याद रखिएगा। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये याद रखेंगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन बहुत आसान से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊँचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, खारदुगला। खारदुगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में देख लेते हैं। खारदुगला विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां मोटर वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसकी कुल ऊंचाई 5602 मीटर और 18379 फीट है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसे श्योक व नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसे श्योक कहा जाता है या वह नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है, द्वार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अलंग में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है, जहां भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा शुरू किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देश का हरित रेल गलियारा तमिलनाडु राज्य में आरंभ किया गया है। यह कॉरिडोर 114 किलोमीटर की लंबाई में रामेश्वरम से मदुरै को जोड़ता है। यह रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज अर्थात टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, दक्कन की रानी। ये क्या है? भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दक्कन की रानी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी। इसका परिचालन वर्ष 1930 में आरंभ किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है? विद्युत ट्रेन भी थी और पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी, और ये 1930 में चली थी। तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 1853 में।
तो ये 53 में रेल मार्ग शुरू हुआ था और वो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 में बॉम्बे बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार किया गया था, जिसकी टोटल लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई टोटल, आप लोग याद रखिएगा कि टोटल जो लंबाई थी 34 किलोमीटर थी। और इस रेल मार्ग पर भारत का पहला रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट याद कीजिएगा, किसके शासनकाल में चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर की वो रेल ट्रैक बना था और ये भारत का पहली रेलगाड़ी थी और 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ओमान। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग बेहद आसानी से कर सकें। तो देख लेते हैं, चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत से ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। 23 मई 2016 को भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके किसके बीच में समझौता किया गया, इन देशों को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, महाराष्ट्र और कर्नाटक को आपस में जोड़ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो 176 नदियों तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डीप में पूछेगा तो कितनी नदियों को पार करता है ये पूछा जा सकता है, कितने पुलों को और कितने सुरंगों को पार करता है ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये पूछा जा सकता है, जो 760 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो लगभग सारे साथी को आ रहा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मुंबई। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है मुंबई। क्या है, भारत का व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाए सी पॉइंट, लेह हवाई अड्डा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3256 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित है। इस हवाई अड्डे का नामकरण लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु कुशोक बकुला के नाम पर किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, नवा सेवा बंदरगाह को बनाया गया है। किसके, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा बंदरगाह है। तो नवा सेवा बंदरगाह है, और इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पतन के या बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18,
राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट अमृतसर में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता था, अमृतसर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीएनजी ट्रेन किस प्रखंड पर प्रथम स्टार्ट की गई है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स डी पॉइंट, रेवाड़ी से रोहतक प्रखंड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सीएनजी का विस्तृत रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने और डीजल की खपत में कटौती करने के उद्देश्य से भारत में सीएनजी ट्रेन का परिचालन किया गया है। देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी मध्य में चलाई गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और ये रेलवे वाले के लिए, जो साथी रेलवे की एग्ज़ाम देने वाले हैं एनटीपीसी का और रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 ऑप्शन है। कौन सा राइट आंसर है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जुड़े हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरात में स्थित है। हजीरा को मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में स्थित जगदीशपुर को जोड़ता है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट देख लेते हैं। पहला, जलमार्ग संख्या 1 कानपुर व हल्दिया के मध्य स्थित है। तो नहीं, ये गलत है। बाकी ये देख लेते हैं। जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य स्थित है, ये सही है। तो ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जलमार्ग संख्या 3 कोट्टयमपुरम से कोल्लम तक स्थित है। तो ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर स्थित है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य स्थित है, वो गंगा नदी पर स्थित है। इसकी कुल टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह केरल के कोट्टमपुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तटीय नहरों, उद्योग मंडल तथा चंपकर्रा पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चारों के चारों 3 हैं, तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कांडक।
या पतन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम पतन कच्छ में कंडेला के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कंडेला एक ज्वारी पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक सामग्री तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे के सारे 22 प्रश्न थे और 22 प्रश्न में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।